सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने की तौसीक़ कौमी असम्बली से करवाने का फैसला 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद आज पेश की जाएगी। अदालत उज़्मा का हुक्म काबिल अमल नहीं, PDM डट गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हर हाल में साथ डट कर खड़े हैं। इत्तेहादियों की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के इंतहाई इक़दाम के लिए डट जाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर गौर। नए बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न करने पर जॉइंट सेशन से मंजूर करवाने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद का सरबराही इजलास आज फिर होगा, अहम फैसलों का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। आईन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जो जज मुकदमे से खुद ही हट गए थे वो दोबारा बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है किस तरह 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया गया सबके सामने है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले को पहले एक सर्कुलर फिर 6 रुकनी बेंच से मुस्तरद किया गया। हुकूमती इत्तेहाद की एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए ताकि पूरी कौम को मालूम हो आईन और कानून के साथ संगीन खेल नहीं खेला जा सकता। वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर दो। अगर किसी ने मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगाओ, सच ज़रूर बोलूँगी। अक़लियती फ़ैसला तो फ़ैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसा। जिस फैसले को साथी जज नहीं मान रहे वो कौम कैसे मान ले। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा इमरान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल करने की हिम्मत नहीं की। जजेस का जोर सिर्फ अवाम के वज़राए आज़म पर चलता है। आटे की लाइनें छोटी और इंसाफ मांगने वालों की बहुत लंबी है। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को अदालत में रुलाया गया तब आप जज्बाती क्यों नहीं हुए? जब इमरान नियाज़ी ने सारी अपोजिशन को जेलों में डाला, गैर कानूनी सजाएं दी गईं, तब आप जज्बाती क्यों ना हुए? पंजाब और KP में इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती, नवाफिल की अदायगी, कप्तान का शहर वीडियो लिंक से खिताब। इमरान खान का कहना है बदकिस्मती से शुरू से ही पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हुआ। नजरिए ज़रूरियत के तहत आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं। ताकतवर की कोशिश थी किसी तरह जजेस आइन के साथ खड़े ना हो, जबकि आइन वाज़े कहता है कि असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। ये लोग खुद को बचाने के लिए आइन से इनहराफ कर रहे हैं। डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा, और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था। कहां थे आप? अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया? कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान ISI को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए आई को इस्तेमाल किया जाता था, इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे।
अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर। दूसरी जानिब हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब आइन पर डाका डाला जा रहा था तो आपका खुद नोटिस कहाँ था? जब इमरान खान एजेंसियों की मदद से हुकूमत चला रहा था आपका खुद नोटिस कहाँ था? जब धोस धांधली से हुकूमत बनाई, ज़बरदस्ती असम्बलियाँ चलाई गईं, तब तुमने आज खुद नोटिस क्यों ना लिया? अब हम हर गैर जमहूरी अमल का सख्त जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब कहा, अगर तुमने सियासत करनी है तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। ये सियासतदानों की सिसिलियन माफिया कहते हैं, लेकिन अपने गिरदबान में झांकते ही नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर। अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक होंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त का 18 अप्रैल को इजरा और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात जारी होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। उधर इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए राबतों का फैसला। फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखा जाएगा और सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राबता किया जाएगा। तो ये सेक्शन नहीं हो सकेंगे उस मुद्दत में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और वो आईनी तौर पर और मंतकी तौर पर और कानूनी तौर पे वो एक गलत चीज है जो उन्होंने कही है। हरगिज आइन का मंशा ये नहीं है जिस तरफ के वो मामला लेके जा रहे हैं। तो बहरकैफ मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 14 मई को मुझे उम्मीद यही है, और मेरी जो समझ है कानून की उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो सकेंगे 14 मई। 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमिश्नर इरफान कादिर का दावा। नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तौहीन अदालत 3 जजेस पर लगेगी जिन्होंने 4 जजेस के फैसले की तौहीन की है। उम्मीद है आइंदा दिनों में सुप्रीम कोर्ट सही समत में चलेगी। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। नवाज शरीफ 11 अप्रैल को फैमिली के हमरा जद्दा पहुंचेंगे। दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल जारी। 3 दिन मक्का मुकरमा और जद्दा में क़याम। 15 अप्रैल को मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री। पाकिस्तानियों से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। मरीम नवाज लीगी रहनुमाओं के हमरा लाहौर से जद्दा पहुंचेंगी। सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म को उम्रे के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। अमन व अमान समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिपह सलार ने सरहदी सूरत हाल समेत सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफ किया। मुल्क के दुश्मनों का सफाया करने का मिशन। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 8 दहशतगर्द हलाक। इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। उधर हैदराबाद के इलाके कोटरी में मनशियात फरोशों का पुलिस पार्टी पर हमला। 2 ASI जख्मी, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। IMF प्रोग्राम की बहाली से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। दोस्त ममालिक ने $3 अरब की फाइनेंसिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब $2 अरब की फंडिंग के लिए तैयार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से रब्ता करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब रुपए की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़। शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर कायम।
बादलों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खूब रंग जमाया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाओं का राज, बलूचिस्तान में भी बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल। उधर जंग के नवाही इलाके शाहजियोना में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। इसराइली काबिज फोर्सेस का मुसलसल तीसरे रोज मस्जिद अल अक्सा पर धावा, हुर्मत पामाल करते हुए नमाजियों को मस्जिद से निकाल दिया। वहशियाना कार्रवाई के दौरान आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद नमाजी जख्मी और गिरफ्तार, मुहासरा करके मजीद नमाजियों को मस्जिद में दाखिले से रोक दिया। इसराइली फोर्सेस का ऐसा तर्ज अमल अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की शदीद मजम्मत। कहा, मस्जिद अल अक्सा हमारी रेड लाइन, इसमें इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। व्हाइट हाउस का भी झड़पों पर इजहार तशवीश, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने 5 अफराद की जान दे ली। कि रियासत मिजोरी की बोलनगर काउंटी में बड़े पैमाने पर तबाही, मुतादिद घर मलबे के ढेर में तब्दील, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और कई गाड़ियां भी उलट गईं। और सऊदी क्लब मेसी के लिए तिजोरियों का मुंह खोलने के लिए तैयार। फुटबॉल क्लब अल हिलाल की मेसी को सालाना 400 मिलियन यूरो की पेशकश। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर रवां सीजन के आखिर में फ्रेंच क्लब PSG से अलहदा हो जाएंगे।